नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, उनका लगातार हमारे पास एक सवाल आ रहा है और हो सकता है आपके मन में भी इस तरह का सवाल आता हो कि सहारा इंडिया का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी के बारे में आज मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आपको आने वाले समय में सही दिशा मिल पाएगी और आप इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि सहारा इंडिया में पिछले हो सकता है 10 साल, 20 साल या 5 साल से आप पैसा जमा कर रहे होंगे। जब आरबीआई ने सहारा इंडिया के नॉन बैंकिंग का लाइसेंस 2015 में रद्द कर दिया था, उसके बाद आपके साथ क्या होता था, आपका एजेंट आपको ये कहता था कि आपका इसमें पैसा पूरा हो गया है और आपको नए स्कीम में कन्वर्ट करने की जरूरत है। अगर आप नए स्कीम में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपका पैसा फंस जाएगा, और जिसके बाद चाहते और न चाहते हुए ऐसा करना पड़ता था। आप सभी को याद होगा कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सहारा को पैसा वापस करने के लिए कहा था, तो उस समय 15,000 करोड़ रुपया ही सेबी के रिफंड खाते में जमा कराया गया, जबकि 25,000 करोड़ जमा करना था। उस समय जो लोग अखबार पढ़ते होंगे तो अखबार में बड़ा सा विज्ञापन आता था कि आप सेबी के पास क्लेम कीजिए। उसके लिए एक फॉर्मेट भी दिया हुआ रहता था। हो सकता है आपने देखा हो और बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा हो, लेकिन जिन लोगों ने देखा था उनको भी एजेंट के द्वारा गुमराह किया जाता है। आपको बता दें कि मेरे ही एक रिलेटिव को किसी ने 70,000 रुपये सहारा में जमा करा दिए थे। ये 2012 की बात है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था और सेबी की तरफ से अखबार में विज्ञापन छपाया जा रहा था। मेरे एक मित्र ने मुझसे ये पूछा था कि इसमें कैसे क्लेम करेंगे वो बता दो, तो हमने उसको पढ़ करके सारा कुछ बता दिया था। हालांकि उस मित्र ने भी सहारा इंडिया के एजेंट के झांसे में उस पर क्लेम नहीं किया और आज भी उसका पैसा फंसा हुआ है। लेकिन चूंकि उसी के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली थी, तो अपने रिलेटिव को भी देखा कि सहारा में पैसा जमा कर रहे हैं, तो उनको हमने बताया कि आपका पैसा फंस जाएगा। चूंकि सहारा बंद हो चुका है, जो नॉन बैंकिंग का लाइसेंस रद्द हो चुका है और इसका पैसा वापस मिल रहा है। उन्होंने उस एजेंट को मेरे सामने ला करके खड़ा किया, तो उस समय एजेंट ने गारंटी लेते हुए कहा कि हम इसका गारंटी लेते हैं, पूरा पैसा मिलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमने उसको कहा कि भैया, अखबार में हमने पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया है, और ऐसे में जब बंद हो चुका तो पैसा क्यों ले रहे हो। और उसको फोर्स करके हमने पैसा वापस कराया, तो आज वो लोग सेफ हैं। लेकिन अगल बगल में बहुत सारे लोगों का उसने पैसा कन्वर्ट करवा दिया। उसके बाद कन्वर्जन का खेल चलते रहा। हमारे पास इस तरह का कोई मामला नहीं आया। और आपको बता दूं कि जब हमारे पास मामला आया तो पता चला कि हमारे यहाँ ब्रांच चल रहा है, और ब्रांच जब चल रहा है ये हमने पता किया और आपके माध्यम से सोशल मीडिया में जब डाला तो पूरे देश में फैल गया, जिससे ये पता चला कि पूरे देश के अंदर 5,000 ब्रांच चल रहे हैं। लगातार हम इसके लिए लड़ते रहे, लोगों को इसका सच्चाई बताते रहे, पूरे देश के लोगों ने भरोसा किया। उसके बाद आज के डेट में स्थिति ये है कि सहारा के नाम पर आपसे कोई पैसा अब ठग नहीं सकता है। पहले जो कन्वर्जन वगैरह करा रहे थे, ये कितना भी छटपटा ले, अब नहीं करा सकते हैं। तो इसीलिए आपको इतना भरोसा रखना होगा कि जागरूकता में कितना ताकत है। तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा, क्योंकि आपके लिए जो खबर आएगी, सही जानकारी आएगी, हम लगातार आपको देते रहेंगे, चाहे आप देखिए या नहीं देखिए। जब भी आप चाहेंगे इसके बारे में पता करना तो सहारा इंडिया लिखिए, स्पेस देकर के वर्कर वॉइस दीजिए, हमारा सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके बाद अब आपका जो सवाल है कि हमारा पैसा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, तो इसके लिए आपको बता दें कि अभी तक क्या होता था, आप अपना पैसा मांगने जाते थे तो फिर से आपका पैसा दूसरे स्कीम में कन्वर्ट कर देता था। लेकिन अब क्या होने लगा है, जब से हमने आपको सच्चाई बताया, जब से हमने इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया, उसे ये हुआ कि अब आपका कन्वर्जन नहीं हो रहा है। कहने का मतलब एक स्कीम से दूसरे स्कीम में नहीं जा रहा है। और सरकार के पास एक दबाव बना, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आया था, हमने पूरे देश के लोगों को एक फॉर्मेट दिया, उससे आपने क्लेम किया। उसी का नतीजा है कि पहले 5,000 करोड़ आया और फिर 5,000 करोड़ आया। लेकिन यहां भी एक सवाल है कि हमने एक और मंत्र बताया था जिसको आप लोगों ने फॉलो नहीं किया। हमने कहा था कि वोट की चोट, अगर हमारा पैसा नहीं मिलेगा तो वोट की चोट देंगे। आप में से कितने लोगों ने वोट का चोट दिया, एक बार मुझे कमेंट्स करके बताइए। और अगर आप वोट का चोट दिए होते तो कहीं ना कहीं नई सरकार बनती, किस पार्टी की बनती हमें नहीं पता। हम तो ये नहीं कहते कि आप फलाना व्यक्ति को वोट दीजिए या फलाना पार्टी को दीजिए, हम तो ये कहते हैं कि आपके लिए जो आवाज उठाए उसको आप विधानसभा, लोकसभा भेजिए। आपके लिए अगर कोई मंत्री विधायक बोलता है, आप उनको जाकर के अप्रिशिएट कीजिए और कहिए कि आप हमारी लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके मुद्दे पे बोलते हो, और तब जाकर के आपका पैसा मिल पाएगा। ऐसे नहीं मिलेगा।
वही लोग जो पहले हैं चुपचाप जाकर के कुछ नहीं बोलते हैं आपके मुद्दा पर, वही चुन चुन करके जाते रहेंगे, तो आपका पैसा कभी नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनी ताकत को पहचानिए, क्योंकि आपकी ही ताकत है, उसी से सरकार बनती बदलती है। अब ऐसे में आप सोचिए कि सरकार आपके घर आकर के पैसा दे जाएगा, तो ये कभी संभव नहीं है। इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा। आपके एरिया में आपके विधायक सांसद जो आते हैं उनको आवेदन लिख करके दीजिए, केवल उनके नाम से दीजिए, हमारा इतना पैसा फंसा हुआ है, हमने आपको वोट दिया है और आप हमारा पैसा वापस दिलवाइए। वो जाकर के विधानसभा के अंदर बोलेंगे। और केवल एक क्षेत्र के विधायक या सांसद को घेरने से नहीं होगा, पूरे देश के विधायक सांसद को घेरना शुरू कीजिए, उनको पकड़िए। एक बार वो वादा करेंगे कि हम अगली बार जाकर के आपकी मांग उठाएंगे, उसके बाद मांग नहीं उठाते हैं, तब उनको पकड़िए, बैठाइए और पूछिए कि भाई आप हमारा वोट लेकर के गए हैं, हमारे पैसे के लिए आपने क्यों नहीं बोला। तब जाकर के उनके ऊपर दबाव बनेगा। नहीं तो कम से कम 1-2 वीडियो, 1-2 पोस्ट सोशल मीडिया में तो आप लिख ही सकते हैं और डालिए। पूरे देश के अंदर एक मुद्दा उठेगा, तभी जाकर के कुछ हो पाएगा। और तो और जब तक आप मांग करते रहेंगे तब तक आपका पैसा वापस मिलते रहेगा। जिस दिन आप चुप हो जाइएगा, आपका पैसा मिलना बंद हो जाएगा। आपने अभी देखा होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में खुद लड़ा था, क्योंकि इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा था, तो सरकार की पूरी नजर हमारे ऊपर थी, हमारे कैंपेन के ऊपर थी। तो आपका पैसा मिलने का उम्मीद तब तक है जब तक उसका पूरा प्रॉपर्टी देश के अंदर है। कल को आप चुप रह जाइएगा और धीरे धीरे अपना प्रॉपर्टी बेच करके वो शिफ्ट हो जाएगा, उसका परिवार शिफ्ट हो चुका है, तो ऐसे में आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लड़ाई जारी रखिएगा तो आपका पैसा मिलेगा, और चुप बैठ जाइएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं? कमेंट्स करके बताइएगा। कमेंट्स में अपने जिला और स्टेट का नाम लिखिएगा, ताकि हमें और पूरे देश के लोगों को ये पता चल पाए कि आप लोग कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं और हमारी बात कहां तक पहुंच रही है। दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।